एकदम दूर छाव में आइए बस अरे सेंटर थोड़ा इस साइड आइए ये लाइट कमी है होगा हेलो क्या होल्ड लुक क्या दिस वन ना टेल कॉर्नर नेम देखा है थैंक यू हे प्रभु डन डन जाओ मुझे ग्रुप फोटो करने के बाद में लुक हियर मैम ऑन योर लेफ्ट ठीक है ना हाँ ठीक है यहाँ पे देखिए अलग से It's from which other media, right? Yeah. So one. बाद में विदाउट जाएंगे लुक क्या राइट साइड इस साइड मैम Now look here. राइट कॉर्नर लुक क्या प्लीज हम राइट कॉर्नर Oh, hi. हेलो मैम How are you? फाइन लुक क्या Now look here. ये Here. इधर सेंटर ये राइट साइड प्लीज अरे टोपी वाले अंकल बहुत देवानंद साहब ले बहुत हाँ लेट है। यार ब्रदर वेट वेट छाव में ये दो ही चलेगा भाई दो चलेगा लेकिन इस साइड आ जाओ छाव में ब्रदर लुक क्या ब्रा Sir, look here. ये ब्रा ये रुको सर रुको सर ये नहीं वो नहीं आप बराबर लुक क्या सर वेट हाँ चलो एक ग्रुप फोटो हाँ अभी कहाँ स्टार्ट फ्रॉम हियर इस लुक क्या पता भी है ये दे 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 डन लुक क्या होल्ड वेट लुक क्या राइट साइड प्लीज राइट साइड प्लीज Now look here. यस वन मोर Thank you. यस बैक साइड लुक क्या दिस अरे लुक क्या ब्रा कमी पड़ा लागला ड्रॉप कमी पड़ा लागला काल अरुण हाँ क्या ले ले अंकिता लुक क्या सेंटर कार्ड फुल हो जाता मेरा थैंक थैंक यू यू ये लो इनका बाकी है किसका टाइम हो रहा है चलो वेट नहीं वेट 2 मिनट आगे जा रहे सनन योर सोलो योर सोलो जो विंध्या प्ले कर रही हैं एंड तो एक इसके कांस्टेंट स्ट्रेस है इसकी लाइफ में
और उस स्ट्रेस से निकलने के लिए इसका एकमात्र जो मतलब दो जिन्हें हैं जिससे ये बात करता है, जिनके थ्रू ये अपना स्ट्रेस रिलीव करता है, वो एक है मनीष जो मतलब पिंटू जो इसका बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा है, एंड एक इसका 6 साल का बच्चा। तो यही दोनों जिन्हें हैं जिनसे कुछ बात करके कुछ थोड़ा सा रिलीफ इसको मिलता है। अब इसको ऑब्वियसली एक दिन सूडोसाइड का जो सर ने समझाया कि एक कैसे एक इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है, बुक्स में गायब हो जाता है, और उसके बाद कैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की एक एजेंट जो अपर्णा प्ले कर रही हैं और वो लोग कैसे उसके पीछे पड़ते हैं, तो उसके बारे में ऑब्वियसली आपको उसके लिए आपको सारी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। यू विल गेट टू नो इन द 9 episodes what all is happening, where all the thrill lies, एंड जिसमें जानू जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, जिसकी वजह से शी इज़ एक्चुअली द कैटलिस्ट, जिसकी वजह से ये स्टेप लेता ही है, अदरवाइज़ वो मार देती इनको, क्योंकि उसी के पैसे थे जो मैंने देने हैं वापस। एंड आई थिंक ओवरऑल आई लव प्लेइंग रवीज कैरेक्टर, आई हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम, मतलब 30 days वी वर शूटिंग देयर एंड फैंटास्टिक टाइम इन लखनऊ, ग्रेट प्रोडक्शन एंड सर डायरेक्शन ऑब्वियसली, जो ऑन द स्पॉट काफ़ी चेंजेस भी हुए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली फॉर द बेटर। एंड वाई आई अग्रीड टू डू दिस इज़ प्योरली व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्स थे इस किरदार में, मतलब इसमें एक स्ट्रेस वाला एक बंदा है जो प्ले कर रहा है, साथ में वो कैसे आगे जाके कौन करता है सबको, या उसके साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो सब चीज़ें एक बहुत कलरफुल सा, एक बहुत अच्छा शेड वाला कैरेक्टर था, एंड आई लव्ड द आइडिया ऑफ डूइंग इट, सो आई टुक इट अप। या एनीथिंग एल्स? Hello everyone, Happy New Year, and I am so glad for being a part of Exit, and like Vibhuji already said about the story, you all already know, but if I talk about my character, मैं जेनी का किरदार प्ले कर रही हूँ, और जैसे ही सर ने मुझे ये कैरेक्टर नरेट किया, I always want to pick up challenges, a challenging role, और ये कुछ ऐसा किरदार है जो मैंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया है। फर्स्टली क्योंकि हमेशा फ्रॉड काफ़ी लोग अपने हिसाब से प्लान करते हैं, बट देयर इज़ ऑलवेज वन लूप होल, वो लूप होल पहचानने वाली मैं हूँ इस पूरे शो में, और बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है, बहुत अच्छी तरीके से वो स्टोरी लिखी है। जब सर ने मुझे नरेट किया, आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर ऑफ कोर्स, लेकिन आपको सेट पर उतरने के बाद पता चलता है कि उसके क्या चैलेंजेस हैं, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक राजीव सर फॉर लाइक डायरेक्टिंग अस ब्यूटिफुली। ये एक ऐसा शो है जो एज एन ऑडियंस बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत ही मुझे प्ले करने में मज़ा आया, और इसी के लिए आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा। एंड जैसा कि विंध्या इज़ प्लेइंग रजनीश वाइफ, तो उसकी सब लोगों में उनकी तौर तरीके पहचानना, उनके प्लान को सॉर्ट करना, तो वो बहुत ही हमने इंटरेस्टिंगली किया है, एंड आई होप कि हम लोग को जो परफॉर्मेंस में जितना मज़ा आया उतना ही आपको देखने में भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहला नाम जो लेना चाहती हूँ वो है नितिन मिश्रा सर का, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने मुझे बस कहा कि हमारी पहली पसंद शैली के लिए अगर कोई है तो वो आप हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर एक्नॉलेजिंग माई टैलेंट, विभू सर फॉर रिकॉग्नाइजिंग माई टैलेंट एंड फेल्ट दैट शैली मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। मतलब इतने जब बहुत ज़्यादा फेथ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर राजीव सर, क्योंकि राजीव सर ने जिस तरीके से मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, और मुझे आज भी याद है राजीव सर, मैंने आपके ऑटोग्राफ लिए थे अपनी स्क्रिप्ट पे फर्स्ट डे और जिस तरीके से इन्होंने जब मैं बात करूं अपने किरदार की, तो शैली का किरदार बहुत ही लेयर्ड है। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक एक्टर को इतना लेयर्ड परफॉर्मेंस दिखाने का मौका बहुत कम मिलता है, और शैली उनमें से एक है। आप उसे कई बार बहुत प्यार करेंगे, कई बार शायद आपको लगेगा कि ऐसे क्यों है, लेकिन फिर भी आप उसे देखना चाहेंगे। जैसे कि रवि ने बोला उनको बहुत स्ट्रेस देती हूँ मैं लेकिन आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि शैली जो है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो सबको स्ट्रेस देती है, खुद स्ट्रेस नहीं लेती सो शी इज़ अ वेरी फुल ऑफ लाइफ पर्सन, बहुत कंटेम्प्रेरी है, सोशल मीडिया से मोहब्बत है इन्हें, और ये चाहती हैं कि रवि जो कोच साहब है, एक्चुअली मैं अपने पति को कोच साहब बोलती हूँ, उसे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट हैं और इन्हें
सोशल मीडिया में जाना चाहिए और ये क्यों नहीं जाते, और मैं काफ़ी कुछ बोलती हैं करने के लिए। तो फिर उसके बाद जैसा कि विभू सर ने बताया द स्टोरी एंड एवरीथिंग, एंड कैसे चीज़ें फोल्ड होती हैं, बहुत सारे जितने भी रोल्स हैं, जब मनीष की बात करूँ, टू का रोल कर रही हैं, तो हम तीनों की तिगड़ी है और हम कुछ ऐसे प्लान बनाते हैं। मेरा एक फेवरेट सीन है जो इन लोग को पता है कि हमने एक पिकनिक वाला सीन किया है, राजीव सर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। और जितनी बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मैंने स्क्रिप्ट कम से कम 50 बार पढ़ी होगी, हर बार कुछ अलग सीखने को मिला।